क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, ठीक है, उसके डायगोनल्स का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है तुमको, उसमें साइड और उसके पेरीमीटर निकालना है। साइड तुमको पता है स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यही लिखते हैं जो गिवन में लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज क्या है, स्क्वायर है और उसके सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री के। तो यहां आ जाएगा एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है, गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं पता है, एक चीज मान लेते हैं। क्या मानेंगे, लेट सारे साइड्स तो इक्वल होते हैं तो सारे साइड ले लेते हैं, AB, BC, CD और AC इक्वल टू X। मैंने क्या मान लिया, X मान लिया। अब देखो ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, यहाँ पे डायगोनल्स वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे देखो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री लेके आपको ये ट्रायंगल लेके सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, BCD लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले ये लिख दिया क्योंकि मुझे इसके अंदर क्या यूज करना है, पाइथागोरस यूज करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। थ्योरम यूज कर लिया हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम देखो ये वाला पार्ट हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगा, BD, ठीक है। मैंने देखो सबसे पहला वाला थ्योरम बताया था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है उनके रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, मतलब BD क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, हाइपोटेन्यूज, वो लिख दिया। अब रिमेनिंग टू साइड कौन सी बच रही है, देखो ये ट्रायंगल ही देखना है तुमको, ऊपर वाला नहीं। बच कौन सा है, DC बच रहा है और BC बच रहा है। तो यहाँ लिखेंगे DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो BD का वैल्यू पता है हमको, BD का वैल्यू कितना है, 10। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 10 स्क्वायर। अब ध्यान से देखना DC और BC, यहाँ देखो लेफ्ट हमने क्या माना है, DC और BC को, ये देखो CD DC यहाँ दोनों को क्या माना है, X माना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 देना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम 1, ठीक है। हमको कहां से मिला हुआ x स्क्वायर, x कहां से मिला, 1 से, ठीक है। तो इतना समझ में आप लोग को ध्यान से देखना क्या क्या दिया है, ABCD स्क्वायर ये हमको पता है दिया हुआ है। तो सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो वो लिख लिया। अब देखो हमेशा स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, तो मैंने सारे साइड को लिखकर आगे मान लिया उसको x। फिर हम लोग आगे पाइथागोरस में मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है, ये वाला ट्रायंगल लिया, BCD वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये छोड़ दो, ये केवल ये वाला ट्रायंगल लिया है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड BD है तो वो हाइपोटेन्यूज हो गए, तो उसको लिखा। और जो बचे रिमेनिंग साइड कौन से बचे, ये वाली, ठीक है, तो वो लिख दिया। इसका वैल्यू तो दिया हुआ है और इन दोनों को मैंने क्या माना है, देखो यहाँ पर x माना हुआ है तो वो x रख दिया वहां पे, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं रफ करता हूँ क्योंकि मुझे आगे का सम आगे का सॉल्व करना है, तो इसको रफ करता हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ। हमारा 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, तो उसको जैसा है वैसे लिख दो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ 100 आ गया। अब x स्क्वायर का कैसे हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया ना, तो वहां लिख देंगे 2x स्क्वायर। अब ये 2 कहां लेके आएंगे, 100 के नीचे, तो 100/2 यहाँ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। अब 2 से अगर मैं 100 को कट करता हूं तो कितना आता है, 50 आ जाता है। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 50। अब क्या करना है, रूट निकाल लेना उसका।
तो यहां लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट एक्चुअल में यहाँ पे आएगा नहीं, तो मेरे को वाला पार्ट रफ करना पड़ेगा उधर का भी, ठीक है। तो आप लोग इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। तो आपने उधर का स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, तो मैं उसको थोड़ा सा वहां पे रफ कर देता हूं। आपको पूरा समझ में आया ना, उसको तो रफ करके फिर आगे का मैं बताता हूं। यहाँ पे तो रफ करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से 100 को डिवाइड किया, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 50, ठीक है। तो मैंने कट किया ना यहाँ पे, तो कितना आया 50 आया। तो 50 का स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर। तो इधर मैंने पहले बताया कि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो अगर किसी भी वर्ड के या नंबर के ऊपर स्क्वायर है तो वो हट जाता है, ठीक है। उसके अंदर चेंजेस कुछ नहीं आएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x। लेकिन यहाँ पर एक चेंजेस आने वाला है। देखो वहां 50 लिखा हुआ था, 50 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। याद रखना जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं निकलता है तो हमें क्या करना पड़ता है, रूट के अंदर एक ऐसा नंबर लेना पड़ता है इसका स्क्वायर रूट निकलता हो और एक ऐसा नंबर हो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो। तो देखो 25 का तो स्क्वायर रूट निकलता है और 2 का नहीं निकलता है, तो यहाँ पर वही लिखना है। तो x इज इक्वल टू जिसका भी स्क्वायर रूट निकलता है उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5, तो वो क्या हो जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा, और इसका नहीं निकलता है स्क्वायर रूट, तो रूट के अंदर ही रहेगा ऐसे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 5√2 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा सेंटीमीटर। अब x का वैल्यू आ गया 5√2 सेंटीमीटर, मतलब मैंने क्या बोला था, सारे साइड्स को मैं क्या माना था x, मतलब सारे साइड्स का वैल्यू कितना आ गया 5√2। तो यहां लिख देता हूं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AC, सबका वैल्यू कितना आ गया 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हमारा एक आंसर आ गया, साइड के वैल्यू आ गए। अब क्या बच रहा है, पेरीमीटर बच रहा है, तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ क्या स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता है क्या है 4a स्क्वायर, ठीक है। 4a स्क्वायर, a मतलब होता है साइड, ठीक है। तो 4a स्क्वायर, तो वहां पे लिख देंगे हम लोग पेरीमीटर स्क्वायर में स्क्वायर नहीं आता, 4a लिखेंगे बस केवल, ठीक है। तो आ जाएगा पेरीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो 4 लिख दिया मैंने, a मतलब साइड होता है, साइड का वैल्यू कितना निकाला है 5√2, यहां लिखेंगे 5√2, मल्टीप्लाई कर दो 4 5 20, तो आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। तो 4 जैसा है वैसे रखा है, a मतलब होता है साइड, तो हम लोग ने सारे साइड का वैल्यू कितना निकाला है 5√2, ठीक है। तो वहां a की जगह 5√2 रखा, फिर 4 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 20√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम आ गए सम नंबर 7 पे, ठीक है। ये सम बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा। तो स्टूडेंट देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल है, ठीक है। FG परपेंडिकुलर है किस पे ED, FG किस पे परपेंडिकुलर है ED के ऊपर। तो ये चीज हम कहाँ देखते हैं, हमेशा ज्योमेट्रिक मीन में देखते हैं चीज, ठीक है। किसी भी 90 डिग्री से किसी भी हाइपोटेनस के ऊपर कोई परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो कौन से थ्योरम में आता है, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। एंगल DFE इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, FG जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ED के ऊपर,
ठीक है, तो ये क्या है हम लोग को गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या यूज करने वाले हैं हमें, ज्योमेट्रिक मीन। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में ऐसा होता है कि 90 डिग्री से किसी भी हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा जाता है, तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, हाइपोटेनियस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये हमने कब पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन में पढ़ा था। ठीक है, तो लिखेंगे यूजिंग, या तो लिख सकते हो बाय, हम लिखते हैं यहाँ पे बाय। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ठीक है, हमने क्या यूज कर लिया, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलता क्या है, 90 डिग्री से हाइपोटेनियस पे जो भी परपेंडिकुलर खींची जाती है उसका स्क्वायर, तो कौन सा लाइन है ये, एफजी है, तो यहाँ लिखेंगे एफजी का स्क्वायर, वो इक्वल होती है हाइपोटेनियस को उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो दो पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन के, तो ये दो पार्ट का मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जीडी मल्टीप्लाई ईजी, जीडी मल्टीप्लाई ईजी। देखो यहाँ जीडी है और ये क्या है, ईजी है, ये वाला ईजी पार्ट है और ये जीडी वाला पार्ट है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफजी का वैल्यू कितना है, 12, तो यहाँ 12 रख देते हैं। जीडी का वैल्यू कितना है, जीडी का वैल्यू है 8, यहाँ 8 रख के मल्टीप्लाई ईजी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 8 जैसा है वैसे रख देते हैं और आ जाएगा यहाँ पे ईजी। ठीक है, तो 8 को कहां लेके आओगे, 144 के नीचे, तो यहाँ आएगा 144/8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईजी। ठीक है, अब डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे करता हूँ डिवाइड। ठीक है, 144 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8। ठीक है, तो 40 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ से 4 नीचे उतार लो, 8 8 जा 64, कैंसिल हो गया ना, तो ये कैंसिल होता है, कितना आता है 16, सॉरी कितना आता है 18। ठीक है, तो ईजी का वैल्यू कितना आ गया, ईजी इज इक्वल टू कितना आ गया 18। यहाँ सेंटीमीटर दिया है क्या, नहीं दिया हुआ, तो हम ईजी का वैल्यू कितना लिख देंगे 18। ठीक है, तो पहला वाला वैल्यू आ गया हमारा। समझ में आया पूरा आप लोगों को एक चीज, देखो इसमें ज्योमेट्रिक मीन यूज किया और दूसरा कुछ भी नहीं यूज किया है, हमने ज्योमेट्रिक मीन ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप लोग को इसमें हार्ड नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एफजी का स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू जीडी मल्टीप्लाई ईजी। ठीक है, तो जो वैल्यू रखा, तो देखो एफजी का वैल्यू कितना है 12, तो 12 रखा, फिर जीडी का वैल्यू कितना है 8, तो वो रखा, 12 का स्क्वायर 144, 8 को यहाँ पे लेके आया 144 के नीचे डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है, तो ईजी का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट ईजी का वैल्यू। हमको यहाँ पे 3 वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एफडी निकालना है। एफडी कहां पर है, एफडी है यहाँ पर। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, एफडी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल का नाम, तो ट्रायंगल कौन सा है, ये डीजीएफ, तो यहाँ लिखेंगे एट ट्रायंगल डीजीएफ। ठीक है, ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल में डीजीएफ ही क्या हो रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल डीजीएफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप लोगों को पता है जहां पे भी 90 डिग्री मतलब कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल बन जाता है उससे पाइथागोरस हम लगा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये 90 डिग्री है तो गारंटी है इसके सामने वाली साइड एफडी ये क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस है ना ये, तो इसका स्क्वायर। अब दो साइड कौन सी बच रही है, देखो जीडी बच रही है और एफजी बच रही है। ठीक है, जीएफ बच रही है, तो क्या लिखेंगे जीडी स्क्वायर प्लस दूसरा क्या बच रहा है एफजी स्क्वायर। यही है पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के। ठीक है, तो वो लिख दिया। एफडी का वैल्यू पता है हम लोगों को, एफडी का वैल्यू देखो, एफडी का वैल्यू तो निकालना ही है, कैसे पता होगा। ठीक है, तो जीडी का वैल्यू पता, तो यहां लिख देंगे एफडी जैसा है वैसे रहने दो। जीडी का वैल्यू कितना है, जीडी का वैल्यू यहां पे हम लोग ने निकाला है 8, सॉरी पहले से दिया हुआ था,
तो जीडी का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर लिख दिया। एफजी का वैल्यू देखो निकाला है, एफजी का वैल्यू भी पहले से दिया हुआ है, टेंशन ही नहीं है। एफजी का वैल्यू भी क्या है 12 है, उसको लिख दो, क्या आ जाएगा 12, इसका स्क्वायर आ गया। अब एफडी स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहने दो। 8 का स्क्वायर हमको पता है, 8 का स्क्वायर कितना है 64 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 हो गया। ठीक है, तो आज एफडी जैसा है वैसे रहने दो, क्योंकि इसको तो फाइंड करना है ना, इन दोनों का ऐड कर लो। तो 64 और 144 का अगर ऐड करते हो तो आता है 200। ठीक है, आ जाता है क्या 200 आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा एफडी के ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे केवल एफडी बचेगा। लेकिन अब 200 का क्या करेंगे। ठीक है, तो 200 का कैसे क्या करेंगे मैं यहां बता देता हूं। 200 है ना, तो मैंने क्या बताया था, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ठीक है, तो क्या किया जाता है, एक ऐसा नंबर लिया जाता है जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो, और एक ऐसा नंबर लिया जाएगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 100 का स्क्वायर रूट निकलता है ना, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, और मल्टीप्लाई 2 का नहीं निकलता। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो जिसका स्क्वायर रूट निकलता है उसका निकालो। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो 10 कहां जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, और इसका नहीं निकलता है स्क्वायर रूट, वो रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10√2, यहां पर आ जाएगा 200। तो इस तरह से तुम्हारा एफडी का वैल्यू कितना आ गया, एफडी इज इक्वल टू कितना हो गया 10√2 हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, एफडी का वैल्यू कितना आ गया 10√2 आ गया। ठीक है, अब एक बच रहा है, कौन सा, ईएफ बच रहा है ना, अब इसको निकालना है। तो मुझे एक पार्ट, ये वाला पार्ट मैं क्या करता हूं, रफ कर लेता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं रफ करता हूं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये वाला पार्ट। इसको भी रफ करता हूं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना इसका, ये वाला उसका आंसर है आगे का। ठीक है, तो एक बार फिर से आप ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको रफ करता हूं। लिए, तो मैं रफ कर देता हूं। अब हम लोग क्या निकालना है, ईएफ। देखो हमने ईजी का वैल्यू निकाला है, ईजी का वैल्यू कितना निकाला था, ईजी का वैल्यू कितना निकला था 18, तो यहाँ पर क्या आ गया है 18। ठीक है, और देखो ये 18 है, ये 12 है, और ईएफ हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अभी देखो यहाँ पे 90 डिग्री भी तो यही है ना, तो क्या करेंगे, ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम लोग, ईजीएफ। क्या लेंगे, ट्राइंगल ईजीएफ। ठीक है, एट ट्राइंगल ईजीएफ, ट्रायंगल EGF इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो राइट एंगल होने की वजह से मैं इसमें पाइथागोरस यूज कर सकता हूं। तो यहां क्या लिखूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या यूज कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम। अब सेम चीज आने वाली, देखो यहां 90 डिग्री है, तो क्या रहती है EF सामने वाली साइड होगी, और सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, EF मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा, हाइपोटेनियस में ले लिया, देखो ये वाला ट्रायंगल है, एक बच रहा है EG और दूसरा बच रहा है FG, तो वो लिख देते हैं यहां पर EG का स्क्वायर प्लस FG का स्क्वायर। ठीक है, मैंने लिख लिया पाइथागोरस में। ध्यान देना 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, EF। मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है, EGF, ये वाला ट्रायंगल लिया है, याद रखना। तो इधर 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, तो वो लिखना है सबसे पहले। तो उसका स्क्वायर इक्वल टू दो साइड कौन सा बच रहा है, EG बच रहा है, और यहाँ पर दूसरी साइड कौन सी है, FG। ठीक है, EG का वैल्यू कितना निकाले, EG का वैल्यू निकाले हो, यहाँ EF जैसा है वैसे रहने दो। EG का वैल्यू है 18 और FG का वैल्यू कितना है, FG का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो 12 लिख लो। EF जैसा है वैसे ही रहने दो,
18 का स्क्वायर कितना होगा? 18 मल्टीप्लाई 18 कर लो, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 6 44, 1 4 हो जाएगा 40, ठीक है। और 1 8 जा 80 होगा, 1 1 जा 1, तो यहाँ आ जाएगा 4, 8 और 4 12, यहाँ आ जाएगा 324, तो कितना आ रहा है? 324। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। ये तो हम लोग बहुत बार किए इसलिए हमको याद हो गया होना चाहिए अभी तक। EF स्क्वायर कितना हो जाएगा? इन दोनों का ऐड कर दो, 324 को ऐड करोगे 144 में तो कितना आएगा? 448, 246 और 3 1 जा 3 और 1 4 हो जाएगा, 468 आता है, यहाँ जाएगा 468। अब क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट सेम पैटर्न देखो वो जैसा किया एकदम एग्जैक्ट वैसा ही किया जा रहा है, बस नंबर को चेंज कर दिया और ट्रायंगल का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा EF के ऊपर का स्क्वायर हट जाएगा और 468 कहां चला जाएगा? रूट के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका रूट नहीं निकल सकता, इसलिए इसको रूट के अंदर लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी वाले में क्या किया था हमने? एक ऐसा नंबर ढूंढा इसका स्क्वायर रूट निकलता है और एक ऐसा नंबर ढूंढा इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 200 आना चाहिए, वो किया था। सेम चीज यहाँ पर भी करना है हम लोग को, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ऑलरेडी लिया हुआ है तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। इधर मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसा आएगा इसका, ठीक है, आंसर कैसा आएगा। एक काम करते हैं, एक और मेथड बता देता हूँ आप लोगों को। पहले वाले में आपने समझ लिया, दूसरे वाले में क्या करते हैं? फैक्टर करके दिखाता हूँ मैं। फैक्टर से भी आ जाता है, तो 468 इसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4, 2, यहाँ 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। हाफ करते जाना है, केवल 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ करना है। फिर 2 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा? 1 और 34 का हाफ कितना होता है? 17, 117 आ जाता है। ये 117 है, ये 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है, तो इसको किससे डिवाइड करोगे? डायरेक्ट 13 से। क्या आ जाएगा? 13 9 जा 13 9 जा 117। अब ये 9 किससे डिवाइड होगा? 3 के डबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ आ जाएगा 3। ये 3 किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, ठीक है। अब क्या बचने वाला? देखो ये 2 2 2 है, यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? 36 मल्टीप्लाई 13 आने वाला। मतलब यहाँ पे याद रखना, जो जोड़ी में है ना, गारंटी है उसका स्क्वायर रूट निकलने वाला है। तो इसका ये जोड़ी में नहीं है, देखो 13, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो जो बचा हुआ नंबर है इसको छोड़कर उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 36 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को? बहुत सिंपल है, समझ में आया ना। अब क्या करेंगे? देखो 36 का तो इसका रूट निकलता है, कितना आता है? 6। आंसर क्या आ जाएगा? EF = 36 का निकलता है इसका रूट, तो 6 को क्या कर दोगे? बाहर लेके आ जाओगे, अंदर क्या बचेगा? 13 का नहीं निकलता है, इसके अंदर क्या बचेगा? 13। तो ये हो गया तुम्हारा EF का आंसर, ठीक है। कितना इजी है ना। आप फैक्टर से भी कर सकते हो, बहुत इजी है। बस क्या करना है? जिसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता, मतलब जो डबल नहीं होगा इसमें फैक्टर में, वो मतलब गारंटी है उसका स्क्वायर रूट निकलने वाला नहीं है। जो बच्चा पूछा है उसका मल्टीप्लाई कर दो और जो अकेला है उसके साथ में उसको लिख दो, फिर स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर करते हैं 8। तो स्टूडेंट में क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी देखो बहुत ज्यादा इजी है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल whose length is 35 cm and breadth is 12। तो मैं डायगोनल्स निकालना है, दिया क्या हुआ है? रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसका डायगोनल्स निकालना है। इसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल में अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। देखिए हमको उसका जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमको ये ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर का एक ट्रायंगल लेकर सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेंथ कितना दिया है? BC का वैल्यू 35 और DC जो है वो ब्रेथ है तो उसका 12। हमको फाइंड क्या करना है? BD, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या आएगा? ABCD is a rectangle। ये क्या है? रेक्टेंगल है,
ठीक है। और आपको पता होता है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो हमको ज्यादा टेंशन नहीं होगा इसमें पाइथागोरस यूज करने में। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने क्या यूज कर लिया 90 डिग्री। अब डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो तो पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। एबीसीडी रेक्टेंगल, एंगल एबीसीडी इज इक्वल टू 90 लिया गया, लेकिन कौन सा ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल बीसीडी। ठीक है। एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 90, इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है बीडी। इसको अब छोड़ो, हमको ये ट्रायंगल देखना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो सी के सामने वाली साइड कौन सी है बीडी है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है बीडी है। तो सबसे पहले क्या यूज करोगे बीडी का स्क्वायर, और दो साइड कौन सी बच रही है डीसी और बीसी बच रही है, तो उसको लिख लो बीसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। समझा आप लोग को। देखो मैंने पहले ही बोला आप लोगों को पाइथागोरस अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसके सारे सम आसानी से कर लेंगे। ठीक है। तो पहले क्या आया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के। ठीक है। मतलब जो दो साइड बच रही है उसका स्क्वायर निकालो, उनको जोड़ो, तो कितना होना चाहिए सेम होना चाहिए किसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है। जिसका जिसका वैल्यू दिया वो पुट कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका वैल्यू तो नहीं दिया, बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35, तो 35 रख लेते हैं। डीसी का वैल्यू 12 दिया है तो 12 रख लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं इसका। बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर कितना होगा 35 मल्टीप्लाई 35 कर दो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9, 1 10, तो 5 7 5 12 2 1 कितना आएगा 1 2 2 5, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है। तो वो तो मैंने लिख दिया पूरा। देखो यहाँ पे समझ में आया पूरा पार्ट आप लोग को। सबसे पहली चीज एक चीज याद रखना, हम लोग कौन सा ट्रायंगल लिया है बी सी डी, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है बीडी, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बीडी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बीडी लिखा है। और वो इक्वल हो जाएगा जो रिमेनिंग टू साइड बच रही है उसके, तो रिमेनिंग टू साइड कौन सी बीसी और डीसी है, तो उसको लिख दिया। फिर बीडी का वैल्यू तो फाइंड करना है हम लोग को, यहाँ देखो बीडी लिखा हुआ है। ठीक है। और दो साइड जो उनकी वैल्यू दी गई है, तो बीसी की 35 और डीसी का 12 है तो वो रख दिया। अब इन दोनों का स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर कितना गया 1225 और उसका 12 का 144। ठीक है। तो अब क्या करना है दोनों को ऐड करना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो ये वाला पार्ट जो है मैं इसको रफ कर देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं ये वाला पार्ट। हाँ, तो अभी कैसा हो जाएगा, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, उन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं 1225 और 144 कितना होगा 549 246 31 1369 आ जाता है। ठीक है। तो क्या आ जाता है 1369 आ जाता है। क्या लिख देते हैं BD स्क्वायर 1369। ठीक है। अब क्या करेंगे उनका टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहां लिखता हूं मैं। ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है। किनका स्क्वायर रूट निकालना है उनका, तो यहां आ जाएगा BD स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया 1369, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया। तो तुमको पता है क्या होता है यहाँ पर जब भी स्क्वायर रूट डालते हैं तो किसी के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ तो हट जाएगा, और इसके ऊपर कुछ नहीं उसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो 1369 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 1369 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ 1369 का स्क्वायर रूट। देखो यहाँ पे पहले ध्यान से देख लेना 35 का कितना हुआ था 1225,
तो 36 करना है। लास्ट का नंबर क्या है 6 है, तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 6 6 जा 36 आता है। मतलब हमको लास्ट का नंबर कितना चाहिए, उधर चाहिए 9 चाहिए, है ना। तो 9 के हिसाब से हमको ढूंढना पड़ेगा, 36 से तो नहीं आने वाला है। अब 37 से करके देखते हैं, 37 मल्टीप्लाई 37 करके देखते हैं। 7 7 जा 49, इसका लास्ट का नंबर 9 आ रहा है, वहां पे भी 9 ही चाहिए हम लोग को। 7 3 जा 21, 4 कितना हो जाएगा 25, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 2 कितना हो जाएगा 10, 11 हो जाएगा। तो 9 6 3 1 वही आ रहा है 1369, तो क्या आ गया 37 आ गया, ठीक है। तो डिवाइड बीबी लिखा है, तो BD का वैल्यू कितना आ जाएगा, BD इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन वो स्टेट में लिखना होता है ना, तो स्टेट में लिखना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। तो मैं यहां लिख देता हूं छोटे में, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये नीचे लिखना है, यहाँ पे लिखना है आप लोग को। मेरी इधर जगह नहीं है थोड़ा, इसलिए मैंने उधर बॉक्स बना के लिख दिया, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी था, है ना। देखो ध्यान से, पहले तो मैंने क्या किया, ABCD रेक्टेंगल मान लिया, उधर एंगल BCD, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, तो उसको क्या लिया 90 डिग्री हो गया वो। बाय यूजिंग पाइथागोरस के हिसाब से ये तो पूरा पार्ट मैंने बताया आप लोगों को। यहाँ पे क्या किया, ये जो नंबर निकला था उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो स्क्वायर रूट BD स्क्वायर इक्वल टू 1369 आ गया। 1369 का स्क्वायर रूट होता है 37, मैंने बताया कैसे निकलता है। तो हमको निकालना BD ही था, ठीक है। BD क्या है, डायगोनल से, तो वही निकालना था। तो द डायगोनल ऑफ a rectangle is 37 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सम नंबर करते हैं 9।